हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो एक अच्छा सा जजमेंट आया है यंग और फ्रेशर्स जो एडवोकेट साहब है या लो फ्रेश ग्रेजुएट्स है उनके लिए। यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में डेली एपीपी के एग्जाम नोटिफिकेशन आया था, जहाँ पर कि रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा था, पोस्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन यहाँ पे मौका जो है यंग लॉयर को नहीं मिला था। यहाँ पर मौका मिला था रिटायर्ड एपीपी जो पहले से ही इस सेवा में थे, उन्हीं को ही वापस से यहाँ पे मौका मिला था। यहाँ उनको मौका क्यों मिला, वो ग्राउंड्स जब, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करूंगी रिट पिटिशन को यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया। स्टे मीन्स कि यहाँ पर अब जो रिक्रूटमेंट निकला था उस रिक्रूटमेंट में अभी आपको कोई भी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं करनी है, विद डायरेक्शन नहीं करनी है। और हाँ, ये बहुत ही अच्छी खबर है यंग एडवोकेट्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत लड़ाई करी है और करना भी चाहिए। तो चलिए इसी जो रिट है इस पे बात करेंगे कि आखिर ऐसे क्या ग्राउंड्स थे जहां पर कि जो रिटायर्ड एपीपीज होते हैं, जो रिटायर्ड सेवा दे चुके हैं, उनको वापस से लिया जा रहा है। प्लस यहाँ पर जो यंग जनरेशन है जो कि रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए इतना मेहनत कर रही है, यहाँ पे टाइम दे रही है, जुडिशरी के लिए टाइम दे रही है। ऑल्दो जुडिशरी में 3 साल का जो मैंडेटरी एक्सपीरियंस है वो काउंट हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। कहीं पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वहाँ पे परसेंटेज भी मांग रहे हैं, कुछ जो जुडिशरी है वो परसेंटेज मांग रही है, प्लस एक्सपीरियंस मांग रही है। तो जो ये सरकारी वकील होते हैं इनका एक बहुत ही अच्छा रोल होता है यहाँ पर, जो फ्रेशर को मौका देते हैं। लेकिन अगर आपको पता चले कि 200 करीब पोस्ट है लेकिन एक फ्रेशर के लिए एक सीट तक नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। तो यहाँ पर जो रिट है उसमें स्टे लग चुका है, सबसे बेस्ट बात है। अब इसमें जो है चीज़ें क्या हुई, कैसे हुई, कौन सा केस है, ये सारी चीज़ देखेंगे। और दूसरा क्या, ये जो स्टे है अब इसके ऊपर नेक्स्ट डेट कौन सी दी है, कौन सी स्टेज पे आके अभी कौन सा स्टेज चल रहा है, किसको रिप्लाई देना है, किसको नोटिस गया है, छोटी छोटी चीज़ें जो होती है। तो एज अ लॉ स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो में बने रहना है ताकि आपको पता चले, क्रंच पता चले कि जो स्टे लगा है उस किस आधार पे स्टे लगा है और इसमें आगे क्या क्या प्रोसीडिंग्स होनी बाकी है। ओके, तो अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में कि यह क्या है, कैसे है, कब आया था, अभी क्या इसका स्टेज है। तो 196 पोस्ट पर यहाँ पर यह रिक्रूटमेंट हमें जो है ये अनाउंसमेंट हुई थी, ये जो वैकेंसी है डेली एपीपी पर। लेकिन यहाँ पर एक मेन क्या था कि रिटायर्ड प्रोसिक्यूटर्स को यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को मौका मिला था, राइट। ये जो चीज़ थी, यही चीज़ आज स्टे इसका रिजल्ट स्टे निकला है। 196 थी। और यहाँ पर जजमेंट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल्दो इसके बारे में बात करें तो 22 अगस्त 2025 को मैंने यहाँ पर इसी चैनल पे वीडियो भी बनाया था कि यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट है ये अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ था। और अभी जो है शर्त, यहाँ पे शर्त क्या लगी थी कि भाई ये 196 पोस्ट है, एपीपी की पोस्ट है, ये सिलेबस है, सब कुछ है, लेकिन हाँ एक कंडीशन है, आप इसको अप्लाई कौन करेगा। इसको अप्लाई करने वाले वो लोग हैं जो यंग में नहीं आ रहे, अप्लाई करने वाले वो लोग हैं जो ऑलरेडी सरकारी सेवा में हैं, जो सरकारी सेवा से रिटायर्ड हो चुके हैं, अब उनको वापस लिया जा रहा है, वो लोग को आवेदन करना था, ठीक है। मीन्स की जो सालों से भर्ती का इंतजार करता आ रहा है उसके लिए मौका नहीं है, ये है, ठीक है। अब आप इस पे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो याचिका जो कि रिट है, जैसे मैंने आपको कहा कि सीधे बात करेंगे तो रिट है, तो रिट के मैंने यहाँ बता रखा है कि एडवोकेट विकास शर्मा ने यहाँ पे ये रिट लगाई है आर्टिकल 14 के अंतर्गत, जो समानता रहती है उसके अंतर्गत यहाँ पर उन्होंने संवैधानिक जो ग्राउंड्स बताते हुए इस रिट को लगाया है, ठीक है। बैकडोर एंट्री है ऐसा बताया है इन्होंने कि मीन्स की यहाँ पे जो है डायरेक्टली उन्हीं को मौका मिल रहा है जो पहले से ही यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उन एडवोकेट्स का क्या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो इतने ज़्यादा मतलब जिनको ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे हैं, जो एलिजिबल है, जिन्होंने लॉ किया हुआ है, लॉ में अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं कि, और जितना यहाँ पे मांगा जाता है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है, सब में वो आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिटायर्ड वाला है वह तो बिल्कुल ही नया टर्म्स दे दिया है। अभी यहाँ पर एक यंग जो एडवोकेट है, या तो मान के चलिए जिसकी 7 साल की 8 साल की प्रैक्टिस भी है, उन लोगों के लिए भी है जो पोस्ट है वह नहीं है। तो यहाँ पर जो जस्टिस है वह कैसे हो रहा है, तो मेनली ग्राउंड्स में यहाँ पर इस रिट में लगाया गया था। ये रिट जो है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। सीधे चलते हैं कि इस पर कोर्ट ने क्या कहा है। तो यहाँ पर जस्टिस सचिन दत्ता जी है, ऑनरेबल जस्टिस सचिन दत्ता जी, उन्होंने इस चीज़ को समझा है। यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स की जो बातें हैं, ऑल्दो अगर आप रिट में जाते हैं, पूरा जजमेंट देखते हैं, तो आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा वैलिड आपको एक ग्राउंड्स दिखेंगे। जब आप रिट को देखते हैं तो आपको ऐसा रहता है कि पूरे ग्राउंड्स रहते हैं, उन ग्राउंड्स में क्या क्या है, कैसे है, क्यों संवैधानिक आर्टिकल 14 लगाया है, क्यों ऐसा लगाया, वो हर एक चीज़ मेंशन रहती है। बट क्योंकि जब हम आपको बताते हैं तो यहाँ पर वो जो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए खाली क्रंच जो कि हमें उसको हम वो बोलते हैं ना कि हमें पता चले कि यहाँ पर जो हमारी कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट है, उनका क्या मूड रहा है, उनका क्या इस चीज़ को देखने का नज़रिया रहा है। तो उन्होंने क्या कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई यंग एडवोकेट्स है, उनको इस भर्ती से बाहर ही कर दिया गया है। आप 196 पोस्ट में से आपको ऐसा था कि भाई चलो ठीक है, आपने 100 रिटायर्ड के लिए कर दी, बट एटलीस्ट 96 तो आप जो है यंग एडवोकेट्स को मौका दो, उनको मौका दो, इतना तो करो। होता है ना, बहुत बार होता है। अभी जो है ये यूपीएससी में यहाँ पर अभी हाल ही में कल ये जो निकली है, तो यहाँ पर मौका मिला है कि भाई अगर आपको एपीपी में आना है तो आपका ये फ्रेशर्स आ सकते हैं, और पीपी में अगर आपको आना है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बताया गया है। तो इस तरह से होता है कि आप जो एक साथ इस तरह से भी निकाल सकते थे, बट आपने यहाँ पे बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया है यंग एडवोकेट्स को, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। पहला जो उनका स्टेटमेंट था वह ये रहा है। दूसरा उन्होंने बोला है कि क्यों सिर्फ रिटायर्ड ही क्यों, इसका आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए कि भाई रिटायर्ड ही क्यों। ऑल्दो यहाँ पे जवाब आया है कि क्यों रिटायर्ड है, कि रिटायर्ड को लिया गया है, फिर भी यहाँ पे वापस से रिप्लाई मांगा है कि भाई इसका स्पेसिफिक रिप्लाई दो। कब मांगा है, तो इसकी नेक्स्ट डेट की हियरिंग आई थिंक 16 अक्टूबर है, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे रिप्लाई देना है, नोटिस जा चुका है, और यहाँ पर स्टे लगा दिया गया कि भाई जब तक ये सारा चीज़ हो रही है, प्रोसीडिंग्स हो रही है, अब इसके ऊपर कोई भी आगे जो है आपकी तरफ से कोई भी जो है अनाउंसमेंट नहीं होगा कि इसके एग्जाम कब है, इसका सिलेबस क्या है, चेंज है नहीं है, कुछ भी। अभी स्टे लग चुका है, अभी कुछ नहीं हो सकता। 2 हफ्तों में जवाब मांगा है, यानी कि हमें जो है अक्टूबर मिड में डेट भी आ चुकी है, डेट भी दे दी है, तो यहाँ पे पता चलने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मेन पीडीएफ में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मेरिट बेस है कि भाई जो एपीयू की एग्जामिनेशंस है, जो एपीयू की पोस्ट आई है, यंग एडवोकेट्स है, रिटायर्ड एडवोकेट्स है, वो सारा अपनी तरफ है, लेकिन यहाँ पे मेरिट बेस के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। एक यंग एडवोकेट्स है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास अपना परसेंटेज है, लेकिन फिर भी मेरिट के आधार पर वह जो एपीपी एग्जामिनेशंस है, उसके जो रिक्रूटमेंट है, उसको फिल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मेरिट बेस क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से जो दलीलें हैं एडवोकेट विकास शर्मा के रिट में दी गई है। ठीक है, अगर देखा जाए तो एपीपी भर्ती में पारदर्शिता होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं इस पीडीएफ के अंतर्गत। बाकी आप मैं यहाँ पे डालूंगी, तो आप जो है इस रिट को पूरा देखना, जानना इसमें क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट डेट आई थिंक इसकी 16 अक्टूबर दे रखी है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर ओके, तो मेनली देखिए बहुत बड़ा पीडीएफ है, तो इतना ही कह सकते हैं कि भाई भर्ती है, सुरक्षित है। डेफिनेटली जो 196 पोस्ट है वह रिटायर्ड के लिए आए थे, लेकिन अब जो है इसमें अमेंडमेंट होने वाला है। अगर आप जो है अगर आप यहाँ पे डेली एपीपी में आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये चेंजेस आएंगी, और यहाँ पर जो यंग एडवोकेट्स है जो कि एलिजिबल रहते हैं, उनको यहाँ पर मौका मिलने वाला है। अभी स्टे है, जवाब आएगा, हो सकता है कि 2-3 महीने ये जो चीजें हैं वो स्टे में जाए, लेकिन हाँ एंड ऑफ द 2025 यहाँ पर जो अमेंडमेंट के बाद में ये जो रिक्रूटमेंट है, इसमें यंग एडवोकेट्स को मौका मिलने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना कंप्लीटली रुख बता दिया है कि वह इस चीज को बिल्कुल भी ऐसा मान्य नहीं करेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं, यंग एडवोकेट्स को इस तरह से बाहर कर देना बहुत ही गलत है। आप 196 में से कम जो है रिटायर्ड के लिए रखिए, और कम से कम जो है इनके लिए भी रखिए। दोनों चीज को आपको समानता से रखना है। तो यहाँ पर मोटा मोटी चीज यही है कि दिल्ली आईपीपी, जो कि हम सब चाह रहे थे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरह से रिक्रूटमेंट आता है और यहाँ पर एक वकील साहब को मौका तक नहीं मिल रहा है। तो और जो ऑलरेडी सेवा में है उनको यहाँ पे मौका मिल रहा है। रीजन भले कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने जो है एक लॉ स्टूडेंट का साथ दिया है, ये बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। तो ये था मेन इस जो रिट है इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट। आई थिंक मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो अपडेट है वह अच्छा लगा होगा। इस तरह की काफ़ी सारी अपडेट मैं इस चैनल पे देती रहती हूँ, तो आप इस चैनल को विजिट करके आइए, आप इस चैनल के वीडियोस को भी देख सकते हैं।
और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।